बस मेरी तबीयत आज फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल रात को अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा है कि काम पड़ा हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ, आराम से उठी हूँ। मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जी सफाई वगैरह तो मैंने कर ली थी। अब लगी मुझे भूख बहुत ज़ोर से, क्योंकि ये देखें बन गए ना। ये देखें, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, मतलब एक को ना चार चार पीस करके। देखें कितने अच्छे, और इनको मैंने खुद कड़क किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ। और बस मेरी तबीयत आज फिर बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल रात को अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया था। मैं हमेशा मेरा बीपी हाई रहता है, लेकिन रात को मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया था। यकीन करें, बिल्कुल लो हो गया था। डॉक्टर के पास गई तो उसने यही कहा कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो है। तो ये दवाइयाँ वगैरह दी हैं डॉक्टर ने। ये देखिए पर्ची है, ये देखिए दवाइयाँ ऐसे मुझे दी हैं। ये देखें, और मेरे मैदे में भी काफ़ी तकलीफ़ रहती है। और ये देखें, ये देखें दवाइयाँ दी हैं। शरबत भी दिया है ताकत का, कहा कि ये ज़रूर पिएँ आप। ये देखें, ये देखें अचानक मेरी तबीयत बिल्कुल अचानक ख़राब हुई। कुछ पता ही नहीं चला, बिल्कुल ठीक ठाक थी, समझ नहीं आया। और मैं यही समझ रही थी मेरे ये पीछे गर्दन में, ये सारी शोल्डर में, इसमें इतना दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। मैं समझी शायद मेरा बीपी हाई हुआ है। और बाजू में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैं इसी बात से घबराई। मैंने कहा अल्लाह रहम करे। कहते हैं जिनका बीपी हाई होता है उनको बहुत ख्याल करना चाहिए, कहीं भी ऐसी तकलीफ़ हो तो अच्छी नहीं। तो इसलिए फिर वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपका तो बीपी बिल्कुल लो हुआ हुआ है। तो देखें, लो भी सही नहीं होता है, हाई भी सही नहीं होता, बंदा करे क्या। तो बस इसी वजह से जो ना, बस तबीयत मेरी सेट नहीं है। अभी भी लेटी लेटी कब से अब उठी हूँ, इतनी दोपहर होने आई है। यकीन करें बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। काम भी सारा घर का पड़ा हुआ है, मेरी बेटी स्कूल गई हुई है और काम भी घर का पड़ा हुआ है। मुझे सुकून नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा है कि काम पड़ा हुआ है और मैं बैठी हुई हूँ, आराम से उठी हूँ। मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना करती हूँ काम घर का। बाकी खाने में अभी तो कुछ नहीं बनाया, देखूँगी, इसके बाबा को बोलूँगी बाहर से ले आएंगे। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, यकीन करें बिल्कुल। मतलब मैं पता नहीं किस तरह से उठ के बैठी हूँ। यकीन करें मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। बस दिल कर रहा है लेटी लेटूँ, जिस्म इतना वो हो रहा है, थका थका सा कि मैं बता नहीं सकती। चले जी करती हूँ काम। जी सफाई वगैरह तो मैंने कर ली थी। अब लगी मुझे भूख बहुत ज़ोर से, क्योंकि गले में भी मेरा दर्द हो रहा है, इतना कड़वा हो रहा है, बुखार है अंदर मेरे जिस्म में। रात को डॉक्टर ने चेक किया तो कह रहा बुखार भी है तुम्हें हल्का, जिस्म के अंदर भी है बुखार, और बाहर भी था थोड़ा हल्का हल्का। तो फिर इसलिए कह रहा था रोटी नहीं खाना, बिस्किट वगैरह स्लाइस वगैरह ये खा लेना। तो सुबह तो बिस्किट खाए थे चाय के साथ, तो अभी तो दिल नहीं कर रहा कि बिस्किट खाऊँ, इसलिए स्लाइस पड़े थे। देखें, मैंने कहा ये स्लाइस की मैंने किनारे काट लिए। ये देखें, ये देखिए। और कबाब मैंने तलने बनाए थे, वो मैंने तलने के लिए रख दिए। ये देखें, तो बर्फ़ जमी होती है इसलिए इसको कम आग पर थोड़ा ढक के रखेंगे तो ये नरम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। बाकी इनके बाबा को कॉल की थी, वो कह रहे मैं ले आऊँगा खाना। फिर मेरी बेटी और वो दोनों वो लेते आएंगे साथ जब आएंगे ड्यूटी से, तो फिर वो लोग खा लेंगे, मैं फ़िलहाल ये खा लेंगे। मुझे भूख लगी है बहुत सा, और है ना रोटी मैंने खानी नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ स्लाइस। और बस कबाब होते हैं तो। और इसकी देखिए किनारे मैंने काटी ना, इनको फेंकना नहीं चाहिए, इनको सुखा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फिर बहुत अच्छा, मतलब आपको पता है ये किस किस काम में आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इसको रख देना चाहिए। फिर आप कबाब वगैरह बनाते हैं तो फिर इसको पीस लेना, कूट के रख लेना, ठीक है ना। तो फिर ये वो गर्म बन जाएगा इतना अच्छा, ठीक है। तो लाल अब बस ये होते हैं तो मैं फटाफट से, लेकिन करें भूख लगी हो ना तो कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती बिल्कुल भी। तो बस ये हो गए हैं, थोड़े एक साइड से तो हो गए। ये देखें, मैंने तवे पे ही रख लिए। मैंने कहा चलो इस पर ही हो जाएंगे, फिर से इनको ढक देती हूँ, अब उस साइड से भी सीख जाएँ। तो बाकी बनाती हूँ, खाती हूँ, देखती हूँ। बाकी सच्ची यकीन करना मेरा दिल कर रहा है बोलने को ना, कुछ सी मेरी तबीयत हो रही है अजीब अजीब सी। काम तो मैंने कर लिया आहिस्ता 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 करके। तो ये देखें बन गए ना। ये देखें, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, मतलब एक को ना
चार चार पीस करके देखें कितने अच्छे। और इनको मैंने खुद कड़क किए, मुझे ऐसे नहीं अच्छे लगते, नरम नरम जो होते हैं ना, ऐसे नहीं अच्छे लगते। ये देखें कितने अच्छे बने माशाल्लाह। ये देखें, क्योंकि इतने बड़े बड़े ना फिर अजीब से लगते हैं हाथ में उठाना करना। ये देखें एक मतलब स्लाइस को मैंने देखें 4 पीसों में कर लिया, अच्छे लग रहे हैं ना देखें। और कबाब इतने मज़े के हैं कि मुझे और कोई चीज़ मतलब लगाने, मैंने केचप लगाया है हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा सा केचप इसमें लगाया क्योंकि मैं केचप नहीं खाती ज़्यादा, लेकिन मैंने लगाया है। ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें थोड़ा थोड़ा मैंने लगाया है। चलें जी, जिसने भी खाना है आ जाए हमारे साथ खाएं। फ़िलहाल मैं तो खाने लगी हूँ, मुझे लगी है भूख बहुत ज़ोर से। और चलते हैं अंदर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। वेलकम बैक जी, किचन में ये खड़ी हुई यहाँ से काम कर रही थी, बड़ी मुश्किलों से उठी हूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी मेरी उठने की। मैं उस वक्त से दोपहर से लेकर सोई हुई थी, सोई भी कहते लेटी हुई थी बस, इसलिए कि दिमाग को थोड़ा सुकून रहा है। अभी आटा डाल रही थी इसमें डब्बे में। हम लोग देखें ये वाला आटा खाते हैं, ये वाला, और ये देखें ये वाला खाते हैं क्योंकि ये सादा आटा होता है, वो रबड़ वाला नहीं खाते हम लोग। ये देखें, ये देखें रबड़ वाला हमसे मुझसे नहीं खाया जाता, अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए जो है फिर ये वाला आटा। और ज़्यादा लाते हैं आटा, लेकिन ये 5 किलो जो है इसमें आ जाता है। ये देखें, ठीक है। तो इतनी जगह नहीं यहाँ पर होती, नहीं तो वो आटे की जो ड्रमी होती है ना लोहे वाली, वो है मेरे पास, लेकिन वो यहाँ इतनी फिर जगह नहीं होती, वो बड़ी भी है ज़ाहिर सी बात है। तो इसमें ये है कि 5-5 किलो वाले थैले ले आते हैं, तो फिर 5 किलो का थैला इसमें डाल देते हैं। फिर जब इसमें खाली होता है तो फिर ला के, क्योंकि होती तो वो उसमें ज़ाहिर सी बात है अच्छा कागज़ है, ये देखिए मोटा कागज़ है, अच्छा कागज़ है, ये देखें। तो ये आटा डाल रही थी, साथ में चाय रखी हुई थी, चाय बन रही थी। तो बस ये नहीं सेट हो रही है बिल्कुल भी नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। आप मेरे चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे सर में दर्द है, पीछे गर्दन में काफ़ी दर्द हो रहा है ना। बस अल्लाह रहम करे परवरदिगार। अभी उठ के आई थी, मैंने कहा चलो आटा वगैरह डाल दूँ और ये चाय बनाती हूँ। खराब हो गई है बिल्कुल। अभी तो हवा चल गई है। हैदराबाद की यही ख़ास बात है कि हवा जो है ना वो शाम में चल जाती है, भले दिन में कितनी भी गर्मी हो। ये देखिए यहाँ भाभी बैठी थी बराबर वाली, अभी गई हैं अंदर। तो मुझे पूछ रही थी कि आप आई नहीं, क्या हुआ, आप तो बाहर ही नहीं निकली। मैंने कहा कह रही आपकी आवाज़ भी नहीं आई। मैंने कहा मेरी तबीयत ही नहीं सही थी, तो मैं इस वजह से ना नहीं निकली बाहर। तो कह रही हाँ तुम्हारे चेहरे से भी लग रहा है तुम्हारी तबीयत से। फिर जब मैं रात को गई थी हॉस्पिटल, तो वो नेहा से पूछा होगा उन्होंने आपकी मम्मा कहाँ है, तो नेहा ने कहा कि आंटी मम्मा की तबीयत नहीं सही, मम्मा हॉस्पिटल गई है। तो इसलिए जो है कह रही मुझे नेहा ने बताया था कि आप मम्मा की तबीयत नहीं सही है। तो मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत ही नहीं सही है, तो क्या करूँ। आह ला, यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा बस लेट ही रहूँ। सर बहुत भारी है, बहुत भारी हो रहा है। दिमाग पता नहीं, जैसे कि दिमाग में पता नहीं किसी ने कोई चीज़ मारी है, पता नहीं क्या है। बस ये जगह ना, ये वाली, ये सारी जगह मेरी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि डॉक्टर कह रहा है आपका बीपी लो है, बीपी लो। समझ नहीं आ रही, अल्लाह बेहतर जानता है। लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, जब भी कोई चीज़ लें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ ख़रीदें, तो प्लीज़ उसकी एक्सपायरी डेट चेक किया करें। ये देखें, ये मेरी बेटी लेकर आई थी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, ये लेकर इसने आज मतलब स्कूल में लेके जाना था, तो कहती है कि मम्मा मैंने ये मंगवाई, इसने कल ही मंगवाई है, ठीक है। अब वो देखें इस पर जो एक्सपायरी डेट है ना, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ ठहरें, ये देखें ये एक्सपायर हुई है, अभी नज़र आप लोगों को तो आएगा नहीं। ये जो हमने चेक की है ना, तो ये एक्सपायर हुई है, ये जो इसकी डेट है, ये देखें आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, ये एक्सपायर हो चुकी है। ये देखें, अब वो शुक्र है कि जब उसने मंगवाई है रात को, तो वो उसने चेक कर ली यहाँ पे लाके। अब कह रही थी कि इसको वापस करवानी है। अब जिससे हमारे पड़ोस में लड़का रहता है नीचे, उससे मंगवाई थी। अब वो कह रहा है कि मैं उधर से लेके आया था। अब जिससे मंगवाई थी वो बेचारा अभी रात को लेकर आया, आज वो चला गया है नहीं। अब आप खुद देखें, उसने मंगवाई, उसने आज स्कूल लेके जानी थी, तो ये देखें, देख रहे हैं ये, अब ये एक्सपायर निकली। अब क्या करें, अब ये तो शुक्र है कि उसने चेक कर ली थी खुद ही ने, है ना। ए मामा ये एक्सपायर हुई, मैंने कहा नहीं। फिर जब मैंने चेक की तो मैंने कहा हाँ ये तो एक्सपायर हो गई है।
अब क्या करें बताएं आप। अब वो लड़का होता तो चलो दे आता, जिधर से लेकर आया उधर दे आता, लेकिन मैं फिर भी ये रख लूँगी। आ जाएगा, देखो कल या परसों तक आ गया 1-2 दिन में, तो फिर तो वो लेकर आया, ज़ाहिर सी बातें चेंज करा देगा। ये हाल है, आप खुद देखें, ठीक है ना। तो अब वो मैंने कहा आपने बेटा ये मंगाई क्यों, आप लीटर वाली मंगा लेती कोई सी भी। कह रही मम्मा नहीं, हम लोग 5 दोस्त हैं आपस में गए, हमने ये ना मंगवानी थी, यही सब ने मंगवाई थी, इसलिए उसने मंगवाई, मुझे पता नहीं, मैं हॉस्पिटल चली गई थी। तो मैंने कहा आप मुझे देती तो मैं लेती आती। तो कह रही नहीं आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने कहा आपको क्या बोलूँ, फिर वो उनकी बच्ची बहन, लड़के की जो बहन है वो हमारे घर आती जाती है, तो उसको कहा कि अपने अब्बू से या अपने भाई से मंगवा दो, तो वो उन्होंने ये ला कर दी। अब वो मैंने पता करवाया दोपहर में, तो वो कह रहे हैं कि वो तो गाँव चला गया, आ जाएगा 2-4 दिन में। देखते हैं, अल्लाह मालिक है। लेकिन आप खुद बताएं कितनी बुरी बात। ऐसे चीज़ बेचने का क्या फ़ायदा, उनको खुद चेक करना चाहिए ना, अल्लाह ना करे नुकसान देती, एक्सपायर है, नुकसान देती हैं। मैं तो इतनी टेंशन में आ गई, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है उसने देख लिया खुद से। तो कह रही मम्मा मैं तो पहले ले जाने का करी, तो वो फिर सुबह, हालांकि उसने रात को ऑर्डर करके ना फ्रेंच भी मंगाए थे, फ्रेंच फ्राइज पता नहीं, पिज़्ज़ा फ्राइज़ पता नहीं क्या, मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसने मंगाई थी। हाँ पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगवाए थे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कुछ पार्टी वगैरह थी स्कूल में पता नहीं क्या, तो उसके साथ उसने ये भी मंगवाई थी। तो कह रही फिर वो ये छोड़ गई, वो लेकर चली गई। तो कह रही कि मम्मा देखिए ये हाल है, तो क्या कर सकते हैं आप खुद बताएं। ये तो सामने वाले को जो बेच रहे हैं उनको सोचना चाहिए ना, चेक करना चाहिए, लेकिन बस नहीं, उन्होंने तो बस बेच देने की, किसी को क्या पता चलेगा। ये तो हम लोगों ने देखी जो आम, अब आप सोचें इस ये बॉक्स टाइप का बना हुआ था पूरा, आप खुद सोचें, ये देखें, ठीक है। तो अब इसमें ये 5 तो नहीं थी ना, 6 तो होंगी, 6 या पता नहीं 10 कितनी थी, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है ना। तो आप खुद देखें कि इनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ, यकीन करें मुझे इतना वो हो रहा, मैं अब रख देती हूँ, अगर आगे जल्दी तो वापस करा देंगे, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही देखेगा, जो बेईमानी करेगा उसे अल्लाह देखेगा। पर लोग डरते नहीं हैं, मैं कहती हूँ तो इन लोगों को डर ही नहीं लगता है। ऐसे हम नाजायज़ पैसे लेंगे ना, डॉक्टर हकीमी खा जाएंगे हमारे, यकीन करें। अगर हम इस तरह धोखा फ्रॉड करके किसी से लेंगे ना, तो हमारे वो पैसे यकीन करें इसी तरह से कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। लेकिन लोग नहीं इस बात की परवाह करते, यकीन करें। तो बहरहाल आप ये रख देती हूँ, अल्लाह मालिक है। तो चलें जी, अब आज ज़्यादा तो कुछ नहीं था, एक तो मेरी तबीयत नहीं सही, और बाकी मेरे लिए दुआ करिएगा, बहुत सारी आप बहन भाई हैं मेरे, तो प्लीज़ अगर मेरे लिए दुआ करेंगे तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। अल्लाह मेरी तबीयत सेट करे, मेरा भला करे, अल्लाह आप लोगों का भी भला करे, आपके सदक़े में मेरा भी भला करे। तो चले जी, मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। कल मिलेंगे किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने